सीक्रेट वॉर्स मार्वल का सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन क्या आपको पता है बेयॉन्डर के बारे में, जो इस इवेंट का मेन आर्किटेक्ट है। आइए जानते हैं बेयॉन्डर के बारे में। बेयॉन्डर का फर्स्ट अपीयरेंस हमें 1984 के सीक्रेट वॉर्स इशू 1 में देखने को मिला था, जिसमें वो बियॉन्ड रेल्म से बिलोंग करता था, जहां का वो सुप्रीम एंटिटी था, जो कि एक फीचरलेस डायमेंशन था मल्टीवर्स के बाहर, और वो एक 9 ओमनिपोटेंट गॉड जैसा बीइंग था, जो कि मार्वल मल्टीवर्स से भी बड़ा था। उसके पावर्स को सिर्फ मॉलिक्यूल मैन ही चैलेंज कर सकता था, और सारे कॉस्मिक एंटिटी जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, इन्फिनिटी और गैलेक्टस उसके सामने ऐसे थे जैसे हमारे सामने कोई बैक्टीरिया। बाद में बेयॉन्डर को इतना पावरफुल बनता देख मार्वल राइटर्स ने उसका ओरिजिन बहुत बार चेंज किया, ताकि कॉस्मिक हायरार्की में वो नीचे आए। कॉमिक बुक्स में एक टर्म यूज होता है रेट्रॉन, जिसका फुल फॉर्म है रेट्रोएक्टिव कंटिन्यूटी, जिसके मदद से जो भी राइटर्स से प्रीवियसली बताया गया है उसको बदला जा सकता है। 1988 के फैंटास्टिक फोर इशू 319 में ये रेटकॉन किया गया कि बेयॉन्डर एक इनकम्प्लीट कॉस्मिक क्यूब है और मॉलिक्यूल मैन उसका अदर हाफ है। इसके अलावा उसने कभी भी किसी भी कॉस्मिक बीइंग को नहीं हराया है, वो सब उसका वहम था। बाद में बेयॉन्डर और मॉलिक्यूल मैन फ्यूज होके एक कंप्लीट कॉस्मिक क्यूब बन गए, जिसको कॉस्मोस नाम का एक फीमेल फिगर दे दिया गया। 2007 में न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी वॉल्यूम 2 इशू 3 में बेयॉन्डर के ओरिजिन को फिर से एक बार रेटकॉन किया गया, और यहाँ पे हमें ये बताया गया कि बेयॉन्डर असल में एक म्यूटेंट इनह्यूमन हाइब्रिड है, इस वजह से वो इतना पावरफुल है। इल्यूमिनाटी कॉमिक के एंड होने के बाद ये बेयॉन्डर डिसअपीयर हो गया था, जिसके बाद वो हमें जोनाथन हिकमैन की न्यू एवेंजर्स सीरीज में दिखे, जहां पर बेयॉन्डर के ओरिजिन को तीसरी बार चेंज किया गया। इस बार वो एक चाइल्ड सोल्जर था, बेयॉन्डर्स नाम का एक कॉस्मिक बीइंग के स्पीसीज का। बेयॉन्डर्स को बनाया था सेलेस्टियल्स ने, ताकि वो मेंटेन कर सके मल्टीवर्स को, मतलब कि वो सेकंड कॉस्मोस को आफ्टर सेलेस्टियल वॉर। लेकिन रिसेंट कॉमिक्स के मुताबिक सेलेस्टियल्स ने लॉस्ट वन को इस काम के लिए क्रिएट किया था, और लॉस्ट वन ने अपने असिस्टेंस के लिए बेयॉन्डर्स को क्रिएट किया, लेकिन बेयॉन्डर्स ने लॉस्ट वन की पावर्स को लेकर उसे ही एक जेल में बंद कर दिया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मल्टीवर्स के फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट फर्मामेंट ने अपने सर्विस के लिए सर्वेंट्स बनाए थे, जिन्हें एस्पिरेंट्स कहते हैं। फिर उन एस्पिरेंट्स ने अपने लिए खुद के सर्वेंट्स बनाए, जिनको सेलेस्टियल्स कहते हैं। लेकिन सेलेस्टियल्स ने एस्पिरेंट्स के खिलाफ बगावत की और दोनों ग्रुप्स के बीच वॉर हुआ, जिसमें एस्पिरेंट्स हार गए और फर्स्ट फर्मामेंट टुकड़ों में टूट गया, जिससे सेकेंड कॉस्मोस का जन्म हुआ, जो कि मल्टीवर्स का सेकेंड इटरेशन था। ये बहुत कुछ लोकी में दिखाए गए मल्टीवर्सल वॉर के जैसा है। इस तरह मल्टीवर्स बहुत बार डिस्ट्रॉय हुआ एंड रिबिल्ड हुआ। फिर 7th कॉस्मोस की बारी आई, जो कि मल्टीवर्स का 7th इटरेशन था। उस पर 3 बेयॉन्डर्स ने अटैक किया। उन्होंने लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, इन्फिनिटी और सेलेस्टियल्स सभी को मार डाला। उन्होंने मॉलिक्यूल मैन को क्रिएट किया, जो कि हर यूनिवर्स में एक कांस्टेंट था। जब भी किसी मॉलिक्यूल मैन की डेथ होता, तब वहां एक टाइमलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती और वो एक दूसरे यूनिवर्स के साथ क्रैश हो जाता, जिससे इनकर्जन होता है। डॉक्टर डूम ने गलती से 25 साल पहले इनकर्जन स्टार्ट कर दिया था, जब उसने एक दूसरे मॉलिक्यूल मैन को मार दिया था, जिससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जिसके बाद से एक एक करके सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने लगे। और फिर जब टाइम आया अर्थ 616 का, तब डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन की पावर्स को चोरी करके बेयॉन्डर्स को मार दिया और मल्टीवर्स के टुकड़ों को एक करके बैटल वर्ल्ड बनाया। अब ये सब कुछ तो कॉमिक्स में हुआ था, लेकिन देखते हैं कि मूवीज में हमें क्या दिखाया जाता है। क्या वो हमें कैंग को डॉक्टर डूम की जगह लेते हुए दिखाएंगे, या फिर वो बेयॉन्डर्स को ही दिखाएंगे एज अ सुप्रीम एंटिटी? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। और बेयॉन्डर्स की ये ब्रीफ हिस्ट्री आपको इन डेप्थ जाननी है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने कहा तो मैं इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो भी ले आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।